गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के जो है रिफ्रैक्शन पार्ट को जानेंगे। इसके पहले मैंने रिफ्लेक्शन बताया हुआ है, रिफ्रैक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस था? रिफ्लेक्शन जो होता है एक स्मूथ सरफेस से होता है, यानी कि किसी शाइनिंग सरफेस से, जबकि रिफ्लेक्शन एक ट्रांसपेरेंट सब जो है मीडियम से होता है। होता क्या है ये? जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वहाँ पे क्या था कि एक जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, यानी शाइनिंग सरफेस, और लाइट आती थी उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाती थी, यानी कि ये जो मीडियम था ये क्या था? ओपेक था और शाइनिंग था। लेकिन यहाँ पे जो है अब मीडियम ट्रांसपेरेंट होगा। दो मीडियम होंगे, दोनों ट्रांसपेरेंट होंगे। एक से लाइट आएगी, दूसरे में एंटर करेगी। जैसे कि मान लीजिए पहला एयर है और दूसरा ग्लास है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग मीडियम हैं और ये इनका कांटेक्ट जो है प्लेन है, जहाँ पर एयर और ये ग्लास मिले हुए हैं। तो जब लाइट जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो यह अपने सीधे रास्ते से न हो करके और बेंड हो जाती है, ठीक है। ये लाइट जो इंसिडेंट लाइट है यह दूसरे मीडियम में एंटर करते ही थोड़ा सा अपने पाथ से स्लाइटली बेंड हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। यानी कि when light enter या passes through two different medium, then they get bent in second medium is known as refraction of light। यानी जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो दूसरे मीडियम में वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दो लॉ है जिस तरह से रिफ्लेक्शन में है इसमें भी है। इसमें क्या होता है, जैसे ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है सरफेस से, उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। तो पहला लॉ यही है। ये क्या है? इंसिडेंट रेज। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रेज। और ये नॉर्मल, यानी इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल मीट ऑन सेम पॉइंट इन सेम प्लेन। पहला जो रूल है या लॉ है वो यही है कि इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑन इंसिडेंस मीट ऑन सेम पॉइंट इन सेम प्लेन, ठीक है। दूसरा जो है, ये जो नॉर्मल हम ड्रॉ किए हैं यानी परपेंडिकुलर लाइन प्लेन के, इससे ये जो रेज होती हैं एंगल बनाती हैं। इनको क्या कहते हैं? ये चूंकि इंसिडेंट है तो इस एंगल को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रेज का एंगल आई और रिफ्रैक्टेड का आर, ठीक है। तो ये जो होते हैं दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू यन, जो कि क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। ये जो है यन, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यही दो लॉ हैं, ये सेकेंड है और फर्स्ट यही है कि इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल, ये पहला है। और दूसरा जो है साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। इसको जो है हम ऐसे अरेंज कर लेंगे, तो साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू एन, जिसको कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या रीज़न है कि यह बेंडिंग होती है? इसका रीज़न है कि ये दोनों मीडियम की डेंसिटी का अलग अलग होना। क्योंकि जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको रेयरर मीडियम कहते हैं और जिसकी डेंसिटी अधिक होती है उसको डेंसर मीडियम कहते हैं, ठीक है। तो जब डेंसिटी चेंज होती है तो पार्टिकल उनके कुछ के लूजली होते हैं, रेयरर के लूजली होंगे, डेंसर के टाइटली होंगे, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। यानी कि रेयरर जैसे मान लीजिए है और डेंसर में जब जाता है तो उस समय यहाँ पे दूसरे मीडियम की डेंसिटी बढ़ने से इसकी स्पीड कम हो जाती है, तो इसलिए यह क्या होता है? बेंड हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो रिफ्रैक्शन का कारण है वो है चेंज इन डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद से रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। ग्लास स्लैब मतलब शीशे की पट्टी जो
बायोलॉजिकल स्लाइड होती है वैसे ही माना जा सकता है, रेक्टेंगुलर होगा। ये इसका मान लीजिए कि हमने एक नॉर्मल ड्रा किया, यहाँ से क्या होगा, ये लाइट ऐसे एंटर यहाँ पे सरफेस पर पड़ी। इस एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि जैसे मान लीजिए कि दो मीडियम हैं, रेयरर और डेंसर, ठीक है। तो नॉर्मल से जब लाइट जो है रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल यानी कि इधर की ओर घूमती है, ठीक है। और अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है, अगर लाइट इधर से मान लीजिए डेंसर से रेयरर में जा रही है, ये रेयरर मीडियम में, तो यह अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, ठीक है। और ये मतलब कि नॉर्मल से दूर हटेगी, और अगर रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो यह क्या होगा, नॉर्मल के टुवर्ड्स यानी कि नॉर्मल की ओर झुकेगी। जैसे कि मान लीजिए एयर है तो ये क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया। अब ये ग्लास स्लैब में जब लाइट एंटर करेगी तो ये किधर घूमेगी, डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स नॉर्मल घूमेगी, यानी ये सीधे न जा करके क्या होगी, थोड़ा सा बेंड हो करके यहाँ पहुँचेगी, ठीक है। ये इसको सीधे ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन यह जो है थोड़ा सा बेंड हो करके आएगी। जब ये दूसरे मतलब एंड पर पहुँचेगी तो यहाँ से एक और नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं मान लीजिए। तो अब यहाँ से जो लाइट इमर्जेंट होगी वह डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो ये क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो देख रहे हैं कि ग्लास स्लैब से जब लाइट एंटर करी और निकल रही है तो इसमें एक डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, इमर्जेंट रेज और जो है इंसिडेंट रेज में एक डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, जिसको क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब हम किसी ग्लास स्लैब पर ऑब्लिकली लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो वह डबल रिफ्लेक्शन होता है, एक तो मान लीजिए एयर से ग्लास स्लैब में, फिर ग्लास स्लैब से और एयर में। तो इस तरह से यह जो इंसिडेंट है और इमर्जेंट है दोनों में कुछ रेज में डिस्प्लेसमेंट मिलता है, जिसको हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्लास जो है ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन का डायग्राम है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि अभी यहाँ बताए हैं कि द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन एक और जो है हम इसकी डिफिनीशन दे सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड इन मीडियम, एयर एंड इन मीडियम। जैसे एयर में या वैक्यूम में हम लाइट की स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से, ठीक है। और किसी भी मीडियम में अगर लाइट की स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करें तो c/v जो होगा यही क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यानी कि द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम एंड इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हो गई। तो इतनी चीजें आप लोग जो है फिर बुक में देख करके और इस पर जो भी क्वेश्चन आपसे लग सकते हो लगाइएगा, जो कि रिफ्लेक्शन का पहले ही बता चुके हैं। तो इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी चीजें अगले क्लास में। थैंक यू।